लेकिन उससे पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें आकाशवाणी केंद्र का स्वागत करने के बाद जनता से संवाद। उसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दिन रात कार्य कर आप तक ये आंखों देखा हाल पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी के तकनीकी टीम के समस्त सदस्य, जिसमें श्री सुदर्शन अंसोलिया जी शामिल हैं, अभय कुमार गुप्ता जी भी हैं, वैभव मंडलोई जी, नीरज कुलकर्णी जी, रमेश सिंह बघेल जी और नानक सिंह बंडोर जी का भी साथ और सहयोग मिला है इस पूरे तकनीकी कार्य में, ताकि हम आप तक किसी भी बाधा के बगैर ये सजीव प्रसारण पहुंचा सके। और आपको बता दें श्रोताओं, जय श्री महाकाल मंच से भी ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं, प्यारे भाइयों और बहनों को आप सभी का मैं डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र उज्जैन के शुभारंभ के अवसर पर प्रसारित होने वाले प्रथम प्रसारण पर स्वागत करता हूं। आप सभी को उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आजादी के बाद से उज्जैन के कान अपने ही शहर से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवाज सुनने को तरस गए थे। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और यह नगरी जहां हर श्वास में आध्यात्मिकता बसती है। यहाँ की हवा में बाबा महाकाल का आशीर्वाद और भक्ति निरंतर बहती है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। बार बार बाबा महाकाल के इस नगर में जितने प्रकार से भगवान कृष्ण के काल से लगाकर भगवान राम के काल तक हर बार संस्कृति की गूंज हर गली मोहल्ले, प्रदेश, देश और सनातन संस्कृति की धारा में अलग दिखाई देती है। मुझे इस बात का आनंद है, बाबा महाकाल जब राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण पर निकलते तो हर कोई पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लालायित रहता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा का यह पावन तट मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। उज्जैन की महिमा में यहाँ हर कण में शंकर सम्राट विक्रमादित्य की वीरता का गौरव, जिनके न्याय पराक्रम शासन को दुनिया आज भी आदर्श रूप में मानती है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी, राजा भर्तरी की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई इतिहास के अनोखे पन्ने समेटे इस नगरी में मेरी अपनी ओर से पुनः आकाशवाणी के इस केंद्र की शुभारंभ की सूचना देते ही मन रोमांच और आनंद से भरा हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए इतिहास के बनते हुए आप और हम साक्षी बन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Today it's a very important and history day for the people of Ujjain, the holy city of Lord Mahakal. From today, Akashvani Ujjain will start broadcasting its own local programs. The culture, language, music and history of Malwa are special and show of our true identity. Today our Honorable Chief Minister Sri Mohan Yadav ji is visited our Akashvani station and he given his congratulation messages that 20th Akashvani Center of Madhya Pradesh is going to start today onwards. These new beginnings will give local youth more opportunity for job and learning broadcasting skills. It will also help Malwa's culture, art, folk music and language reach more people. On this
occasion, I warmly congratulate Akashvani and all the people of Ujjain. Jai Hind, Jai Bharat. जय महाकाल। Jai Mahakal. जी और समूचा अभियांत्रिकी का प्रबंध किया अभियांत्रिकी प्रमुख श्री पंकज पंडित जी ने। साथ ही इस प्रसारण में जो तकनीकी टीम है उसके योगदान श्री राजेश भट्ट जी और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उज्जैन आकाशवाणी केंद्र की, ऐसी आकाशवाणी उज्जैन की कार्यक्रम प्रमुख सुश्री अनामिका चक्रवर्ती जी और समूचा अभियांत्रिकी का प्रबंध किया अभियांत्रिकी प्रमुख श्री पंकज पंडित जी ने। साथ ही इस प्रसारण में जो तकनीकी टीम है उसके योगदान श्री राजेश भट्ट जी और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अनेक मुख्यमंत्री विकास डॉक्टर मोहन कार्यों यादव का एक भूमि खास पूजन और कार्यक्रम लोकार्पण शामिल कार्यक्रम है। यहाँ किया जा रहा है। हमारे सभी अतिथियों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डॉक्टर एल मुरुगन जी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा साहब विधायक उज्जैन उत्तर विधानसभा। जरा सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए दोस्तों। और देखिए, आप सभी के बीच प्रेरणा के स्रोत हमारे मध्य प्रदेश का एक सशक्त नेतृत्व उपस्थित हो चुके हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और जिन पलों का आप और हमको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है, वो पल अब आपके बीच हम यहाँ लेकर के आने वाले हैं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत यहाँ कर दी गई है और अब जैसा कि मंचीय कार्यक्रम को हम गति देने वाले हैं, सबसे पहले मैं, जैसा कि अतिथि स्वागत की बात आती है, अतिथि स्वागत की बेला हम यहाँ लेकर आए। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे दोनों अतिथियों को कि ये स्वागत की जो बेला आपके बीच आ रही है, ये तो मात्र सांकेतिक है। हृदय के अंतर्द्वार से आप अतिथियों का वंदन अभिनंदन हम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो लीजिए, अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय डीजी संचार आदरणीय श्री राजीव जी जैन सर, कृपया पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक बार आपकी जोरदार तालियां चाहेंगे। श्री राजीव जी जैन साहब स्वागत कर रहे हैं, महानिदेशक संचार। साथ ही स्मृति चिन्ह भी यहाँ भेंट किया जा रहा है। साथ ही मैं आग्रह करूंगी सर आपसे कि डॉक्टर एल मुरुगन जी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, आपका भी यहाँ स्वागत किया जाए। अंग वस्त्र के साथ हम सभी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो आदरणीय श्री राजीव जी जैन साहब के माध्यम से आई है। मैं आग्रह करूंगी श्री राजीव जी जैन सर कृपया यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी जो स्वागत यहाँ कर रहे हैं हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय डॉक्टर एल मुरुगन जी का। बुके के साथ और अंगवस्त्र के साथ आपका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और चलिए, अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री कृष्णदास जी अपर महानिदेशक आकाशवाणी, कृपया पधारें और स्वागत करें। श्री अनिल जैन जी, प्रभारी मंत्री श्री गौतम जी टेटवाल साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करती हूं आदरणीय श्री गौतम जी टेटवाल साहब का स्वागत करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं इसी कड़ी में श्री यशवंत चिवंडे जी, रीजनल चैनल मैनेजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश, कृपया पधारें, स्वागत करें। उत्तर विधायक श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा साहब का जोरदार तालियां। हमारे महापौर महोदय श्री मुकेश टटवाल जी का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि हम चाहेंगे। साथ ही मैं आग्रह करूंगी श्री उज्जैन, जहां पर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके डॉक्टर हमारे मोहन बीच यादव केंद्रीय सूचना खास एवं कार्यक्रम में प्रसारण शामिल। राज्य मंत्री आपका धन्यवाद देते हैं और चलिए आपके बीच बुलाते हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य ही आपका परिचय स्वयं देते हैं। हमारे उज्जैन शहर के बेटे, हमारे मध्य प्रदेश का सशक्त नेतृत्व आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियां। समय नदी की धारा है जिसमें सभी बह जाया करते हैं और होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। अगला उद्बोधन आप सभी के बीच पधार रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मूलतः एल मुरुगन जी दक्षिण भारत के हैं, लेकिन ये भी हमको याद रखना पड़ेगा दक्षिण भारत में अर्थात रामेश्वरम वाले तीर्थ से आते हैं। तो रामेश्वरम के तीर्थ से भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान महाकाल का और गोपाल कृष्ण का धाम भी ये मुस्कुराना चाहिए। जोरदार अभिनंदन एल मुरुगन जी के लिए। उनने अपने तय हिंदी में भाषण दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। आकाशवाणी के माध्यम से ये जब सौगात मिल रही है, इस मंच पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, आपका अभिनंदन है। हमारे जिला पंचायत अभिमा थे, कहाँ अटक गए होंगे, माननीय जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। इस अवसर पर राजीव जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल जी भाई साहब। इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारे अभी अंबाराम कराड़ा जी अपने SIR के प्रभारी है, हमारे वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी, माननीय फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जैन जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी जी, मंच के पीछे बैठे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, MIC सदस्यगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आकाशवाणी है। आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने कितनी प्रतीक्षा कराई ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। ऐसा लगे जैसे अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। आकाशवाणी, दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहां देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। बाबा महाकाल की नगरी में उनके बिना आशीर्वाद के देखो क्या योग है। ये आकाशवाणी का केंद्र तो बन गया 10 साल पहले, 10 साल या संजय जी 15 साल पहले, हम तो भूल ही गए। वो टावर ही खड़ा था, हम तो यही मान रहे थे यही आकाशवाणी है। लेकिन बने बनाए भवन पे अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़े कांग्रेस के मित्रों को अटपटा लगेगा। वो कहते आप हमको क्यों याद करते हो? अरे तुमको नहीं करे तो किसको करे? पूरा भवन बना हुआ है। लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की विधिवत मंजूरी, पद, बिल्डिंग सब बनी हुई थी, लेकिन उज्जैन के प्रति, प्रदेश के प्रति, विकास के प्रति कांग्रेस की एक जैसी लाइन। यांत्रिकी प्रमुख श्री पंकज पंडित जी ने, साथ ही इस प्रसारण में जो तकनीकी टीम है उसके योगदान श्री राजेश। कोई बात नहीं, भगवान महाकाल जिसको जस देगा वो होगा। ये एल मुरुगन मतलब भगवान कार्तिकेय। तो बाबा महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से।
आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका। और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो, लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी, जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए, उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के अलग जा रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहां से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माताजी का स्थान, पहले तो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माताजी के मंदिर के दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के यहां से नहीं, हमूखेड़ी से भी आने जाने का रास्ता। और आपका तो आनंद ही विवेक जी, आपके पास से भी रोड, यहां से रोड, वहां से रोड, इतने रोड भूल ही गए कितने रोड किधर है। जोरदार अभिनंदन करो चारों तरफ से। लेकिन ये होना भी चाहिए।
जब 30 करोड़ 40 करोड़ कितने पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो यहाँ की सड़कें भी बनाना पड़ेगी, पुल भी बनाना पड़ेंगे, विकास के सारे काम करना पड़ेंगे, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारा ये सिंहस्थ होने वाला है। ऐसे में जब मैं हामुखेड़ी बिजासन तक की बात कर रहा हूं, तो इसी आकाशवाणी केंद्र के पीछे, ये गेल के पीछे से लगा करके सिंहस्थ का पड़ाव जहां से शुरू होता है वो नीलगंगा तक का ये रोड भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पार्षदों के लिए। आपके वार्ड नंबर 34, 38, 43 कौन कौन से वार्ड का क्या क्या जुड़ेगा भगवान ही मालिक। ताली वाली बजाओ, अब तो मैं ही भूल गया कौन कौन से क्या क्या कराने वाले हैं। ऐसे में हमारे बीच अपने सारे, जब गढ़कालिका से निकास 4 लेन हुआ, गढ़कालिका से केडी गेट होते हुए हमारा गोपाल मंदिर तक का रोड चौड़ा हुआ, तो अब्दालपुरा ने क्या बिगाड़ा है? अब्दालपुरा भी 4 लेन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें, अब्दालपुरा भी तोड़े। और शहर के विकास के लिए सबको अपनी अपनी एक तरह से योगदान देना पड़ेगा। तो हमने सबने तय किया है कि जहां जहां विकास के काम चले वहां हम सब साथ देने वाले हैं। तो मैं भी जहां पैदा हुआ, जिस मकान से खेला बड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे मकान पे भी हथौड़ा चलाकर उसको तोड़ करके शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब विकास की बात कर रहे हैं सबका योगदान आना चाहिए। तो इसमें जहां जहां आवश्यकता पड़े, जिधर जिधर जरूरत पड़े, वो सारे कामों के लिए हम सब तैयार हैं। तो आज अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग की लगभग 8.5 करोड़ की ये रोड भी चौड़ी होगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। वैसे तो हाईटेक नर्सरी काम तो इतने सारे की घड़ी चल रही कि आपने हवाई जहाज ले ही नहीं जाएगा उड़ा के, बहुत सारे काम है। कोई बात नहीं, छोटे में बोल देता हूं। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है। उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी, तो उनका गण का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ किंग कोबरा। किंग कोबरे की विशेषता है, कोबरा तो सब दूर निकलते हैं, लेकिन किंग कोबरा जब निकलता है, जैसे जंगल में टाइगर निकलता है, तो टाइगर के आने से जंगल के हिरण, भालू, बंदर, सारे जानवरों हल्ला वल्ला मचा मुचू के लग जाता कि टाइगर आ गया है। पूरा जंगल अलग प्रकार की आवाज से गूंजता है। ऐसे ही जब किंग कोबरा अपने मैदान में आता है, तो अपने अपने बिल में घुसे हुए सांप उसकी स्मेल से ही भागते हैं, क्योंकि किंग कोबरे का भोजन ही सांप है। वो आता जैसे निकलते हुए, अपनी लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती, सीधे इतना। तो किंग कोबरा अपने यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करो, उसका भी भूमि पूजन। जब हमारे संभाग में चीता आ गया गांधी सागर में, तो ये भी तो आनंद होना चाहिए। देवास के पास टाइगर आ गए। एक बार तो अपने मेरे पुराने प्राधिकरण के बंगले तक आ गया था वो लेपर्ड, वो डीआईजी के बंगले में घुस गया था। अब ये समय बदल गया है। सब प्रकार के अपने मध्य प्रदेश के साथ वन संपदा के वन्य जीवों की भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। सांदीपनी विद्यालय महाराजवाड़ा, कहाँ विक्रमादित्य होटल भी खुली, लेकिन हम होटल भी खोल रहे हैं और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आज लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समय की कमी है। एक और ब्रिज बड़नगर रोड वाला, वैसे तो वो 6 लेन अलग बन रहा है, लेकिन एक हमारा बना हुआ प्लान, बीच में ब्रिज बना और छूट गया था, तो उस ब्रिज का बड़नगर रोड पे लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन, 30 करोड़ की लागत। और जब सब कुछ कर रहे हैं,
तो अमृत मंथन में धन्वंतरी भी तो अपना आयुर्वेद का आनंद लेके आएगा। तो जोरदार आनंद करो, आपके लिए भी सौगात है, ताली बजा करके। क्या आज का समय आया है। एलोपैथिक बहुत अपना आनंद अलग रखता था, लेकिन कोविड के समय आयुर्वेद ने जो अपनी भूमिका अदा करी, वाकई आपको बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में इसी प्रकार से उज्जैन आयुर्वेद का एम्स बनाने में पूरी भूमिका अदा करेगा। धन्वंतरी चिकित्सालय बढ़िया हो गया, धन्वंतरी कॉलेज अच्छा हो गया, तो ऐसे में एम्स की संभावना भी हमारी प्रदेश सरकार की रिकमेंड आपके। लेकिन अब मैं और ज्यादा आपके चिल्लाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। आपका क्या जाएगा, आप तो मेरे से बुलवाते रहोगे, लेकिन मेरे को और भी काम है। अब यहां के बाद अभी अगली बार फिर आएंगे, फिर बहुत सारी सौगात लाएंगे। आना है कि नहीं आना अगली बार, जरा बताओ। तो ताली वाली बजाकर आज की सौगातों की लोकार्पण का ये शंखनाद करते हैं और उम्मीद करते हैं सौगातों की ये सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। मैं बाबा महाकाल की नगरी में वर्तमान के समय में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों के बलबूते पर हम और आप मिलकर लगातार चलते रहेंगे। एक